मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। कोई मायूसी की आवश्यकता नहीं है। 5 साल 10 साल किसी की सरकार आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम तारीख की क्लास में गए थे, हिस्ट्री की, इतिहास की क्लास में, तो हमको समझाया टीचर ने कि बाबर कहता था, अकबर कहता था, सिकंदर कहता था। लेकिन जब हम साहित्य की क्लास में गए तो गुरुजी ने हमें समझाया, इस पद में, इस पंक्ति में कबीर कहते हैं, सूर कहते हैं, गालिब कहते हैं। अक्सर शिकायत आजकल करती है दर्पण से, थकन भी चुटकियां लेने लगी है तन से और मन से। कहां तक हम संभाले उम्र का हर रोज गिरता घर। तैयार हो जाइए। कहां तक हम संभाले उम्र का हर रोज गिरता घर। तुम अपनी याद का मलबा हटाओ दिल के आंगन से। तुम अपनी याद का मलबा हटाओ दिल के आंगन से। कि ये मुक्तक मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन पिछले महीने जो सियासी घटनाक्रम हुआ है तो मुझे लग गया कि पढ़नी चाहिए। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। पता ना इंदौर वालों, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं। जो मेरा हो नहीं पाया। अच्छा, 4 पंक्तियां और सुनिए। किसी का नाम नहीं लूंगा इसमें, लेकिन पहली पंक्ति पे आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये तो इंदौर है, इससे ज्यादा राजनीतिक समझ कम शहरों की है। जावेद साहब, इतना खूबसूरत शहर है, ये बंबई क्यों नहीं बना? क्योंकि महत्वाकांक्षा तो है, लालच नहीं है। लालच नहीं। पूरी लड़ाई और पूरी सफलता की योजना इस बात पर निर्भर है कि सुबह पोहे वाले से बात किए, गुरु सेव नहीं डाले तुमने इसमें बराबर। इसी पर पूरी योजना है। पहली 4 पंक्तियां सियासत पर पढ़ रहा हूं। नाम नहीं लूंगा, नाम लूं फिर नर्मदा में नहाऊं क्या फायदा। बिना नाम लिए पहली पंक्ति में समझ जाएं कि मैं कहां बोल रहा हूं। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। कोई मायूसी की आवश्यकता नहीं है। 5 साल 10 साल किसी की सरकार आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम तारीख की क्लास में गए थे, हिस्ट्री की, इतिहास की क्लास में, तो हमको समझाया टीचर ने कि बाबर कहता था, अकबर कहता था, सिकंदर कहता था। लेकिन जब हम साहित्य की क्लास में गए तो गुरुजी ने हमें समझाया, इस पद में, इस पंक्ति में कबीर कहते हैं, सूर कहते हैं, गालिब कहते हैं। तभी यह शेर पढ़ रहा हूं कि मुझे वो और मैं फिर बार बार इस बात को दोहराता हूं, इसमें अहंकार नहीं कि मैं सनातनी हूं। यह मीना कुमारी जी का एक संस्मरण पढ़ रहा था मैं। ये कौन बताएगा आपको और हमारे नए दोस्तों को। मीना जी जब शादी के बाद अमरोहा गई, कमाल साहब से शादी के बाद, तो उनका एक सौतेला बेटा था, छोटा सा। तो मीना जी ने हवेली के लोगों से कहा कि इसको कुरान शरीफ पढ़वानी है तो कोई उस्ताद ढूंढ के लाइए। हवेली के लोग बाहर गए ढूंढने के लिए। कुछ लोगों ने किस्सा सुना है, तो आके उन्होंने कहा कि साहब, पूरे अमरोहे में कुरान शरीफ सबसे अच्छी पढ़ाने वाले और सबसे अच्छा उसका अर्थ बताने वाले पंडित हरिनारायण शास्त्री जी हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं। जावेद साहब उर्दू के टीचर थे। वहां अहाते के बाहर जो सरकारी स्कूल था उसमें उर्दू के टीचर थे हरिनारायण शास्त्री, कुरान के विद्वान। अब जो अगली बात है, आपकी आंखें भीग जाएंगी कि हम कहां पैदा हुए और हम किस जहालत में डूबे हुए हैं। जब मीना कुमारी ने उन्हें बुलाया, कहा, पंडित जी हमारा बच्चा है, कमाल साहब तो बंबई रहते हैं और ये दीन की तरफ भी नहीं जा रहा है, इसे कुछ आ नहीं रहा है, तो उर्दू भी पढ़ानी है और इसको कुरान शरीफ भी पढ़ानी है। तो उन्होंने कहा कि बहू रानी पढ़ा देंगे, हम आ जाया करेंगे।
तो किस तारीख को? बोले कल से आ जाएंगे। तो बड़े डरते डरते मीना जी ने पूछा कि इसका वजीफा कितना रहेगा, इसके ट्यूशन की फीस कितने लेंगे? पंडित हरिनारायण शास्त्री ने जवाब दिया, वो हिंदुस्तान का भरत वाक्य है। पंडित जी ने कहा कि ईश्वर का पैगाम पढ़ाने के क्या पैसे, उर्दू पढ़ाएंगे तब ले लेंगे पैसे, इसके क्या पैसे? हम यहां पैदा हुए, हम यहां पैदा हुए। मैं राम के खानदान से आया हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं। जिस राम को माता सीता का पता एक दलित महिला शबरी ने बताया बेर खिला के, उसके वंशज सावन के महीने में जोमेटो से खाना आ गया तो खा नहीं रहे कि इसे मुसलमान ले आया। और जाहिल दोनों तरफ बराबर हैं, ध्यान रखना। तुम अपने वालों पे नजर रखना, मैं अपने वालों पे नजर रखे हुआ हूं। ये जश्न जारी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना भी खेत जोत लें अपने नफरत के ट्रैक्टर से, जब तक हम जैसे दो चार जिंदा हैं इनके खेत में चरस बोए रहेंगे। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, कि मुझे वो मार कर खुश है। पिछले दिनों देश में असहिष्णुता फैली, हम पे तो बोली नहीं गई, लोगों में फैली। तो कुछ लोगों ने अपने पुरस्कार वापस करे, तो हमारे पास भी चैनल वाले आए, बोले जी आप भी लौटाओगे? मैंने कहा क्या? बोले सरकारी पुरस्कार। मैंने कहा हमको नगर पालिका का नहीं मिला। और जैसी हरकतें हैं मिलना भी नहीं है। लेकिन मेरे घर के दो बड़े बैठे हैं, हमें यह पुरस्कार जरूर मिला है कि एक लाइन गाएं तो 1,00,000 आवाजें एक साथ गाती हैं। ये सारे सम्मानों से ऊपर। आखिरी दो मुक्तक सुन लीजिए। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। हमारा झगड़ा क्या था सियासत में, दो पंक्ति में बता रहा हूं। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है।